सहारनपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। सड़क के किनारे शाम को धुएं और मसालों की खुशबू फैली रहती थी। उसी कस्बे में रहते थे दो दोस्त, सुरेश और दीपक। दोनों की दोस्ती बचपन से थी, पर किस्मत ने दोनों को अलग रास्तों पर डाल दिया था। दीपक एक पुराने मकान की चौखट पर उदास सा बैठा है। यार सुरेश, जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। 2 महीने से काम ढूंढ रहा हूं, लेकिन हर जगह से मना हो जाता है। अरे भाई, इतना उदास क्यों बैठा है? चल मेरे ठेले पर आ जा। आज तंदूरी चिकन का जलवा है, काम में हाथ बटा दे। तेरे ठेले पर? मैं क्या करूंगा वहां? देख भाई, मैं अकेला सब नहीं संभाल पाता। चिकन बनाना, ग्राहकों से बात करना, पैसे लेना, सब कुछ एक साथ नहीं हो पाता। तू आ जाएगा तो हाथ बट जाएगा, और हाँ, तेरे दिन के पैसे भी मिलेंगे। पैसे मिलेंगे तो सोचने में क्या बुराई है? ठीक है, कल से आता हूं। अगले ही दिन दीपक सुरेश के ठेले पर काम करने लगा। तंदूरी चिकन की सुगंध पूरे बाजार में फैल रही थी। ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। दीपक को लग रहा था कि शायद अब उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। दीपक पसीना पोंछते हुए बोलता है, आज तो बहुत भीड़ थी भाई। लग रहा है कमाई बढ़िया हुई होगी। हाँ, करीब 3,000 रुपए की बिक्री हुई है। आज दिन अच्छा था। तो फिर मेरा हिस्सा दे दे। तेरी मेहनत का 400 रुपए मिलेंगे। 400 रुपए? लेकिन इतनी बड़ी कमाई में सिर्फ इतना? भाई, खर्चा भी तो होता है। चिकन, मसाले, लकड़ी, तेल, प्लेटें, सब जोड़ो। जो बचता है वो मुनाफा होता है। उस हिसाब से 400 रुपये तेरे लिए सही है। दीपक कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी चिंगारी जल उठी थी। इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 400 रुपए? शाम हो जाती है। दीपक काम करके घर लौटता है और आकर चारपाई पर बैठ जाता है। थकान और निराश चेहरा। 3,000 की कमाई में मुझे सिर्फ 400, बाकी सब सुरेश के पास। क्या मैं मूर्ख हूं जो उसके लिए काम कर रहा हूं? और यहीं से लालच का बीज उसके मन में अंकुरित हो गया। अगले दिन दीपक काम पे जाता है, फिर वही ठेला, भीड़ भी पहले जैसी। भाई, आज कितनी बिक्री हुई? आज तो और भी ज्यादा, 4,000 से ऊपर। तो आज मेरा हिस्सा थोड़ा बढ़ा दे। सुरेश थोड़ा सख्त होकर, देख दीपक, जितना देता हूँ उतना ही दे सकता हूँ, वरना ठेला चला पाना मुश्किल हो जाएगा। उस दिन दीपक को 500 रुपये मिले, लेकिन उसकी नजर अब रुपए पर नहीं, सुरेश की जेब पर थी। कुछ दिन बाद दीपक ने फैसला किया, अब वो अपना ठेला लगाएगा। उसने अपने बचाए 7,000 से चिकन, मसाले और पुराना ठेला खरीदा और उसी गली में सुरेश के ठेले के बगल में अपना ठेला लगा दिया। तभी सुरेश वहां आ गया। दीपक, ये क्या, तुमने अलग ठेला लगा लिया? हाँ, इतनी कमाई करते हो, फिर भी मुझे सिर्फ 400 रुपये देते हो। ये ठीक बात नहीं है। अब मैं खुद ठेला लगाऊंगा। अरे यार, 3-4 हजार रुपए की ही तो कमाई होती है। उसमें से 1,000-1,500 तो खर्च ही हो जाता है। जाने दो, तुम क्या जानोगे। इतना कहकर सुरेश वहां से चला गया। शाम होती है, बस 3 प्लेटें ही बिकी, वो भी हिचकिचाते हुए ग्राहकों को। यह सब सुरेश के वफादार हैं। कोई मेरे यहाँ क्यों नहीं आता? अब दीपक के दिल में जलन ने घर बना लिया था। वो सोचने लगा, अगर मैं सुरेश का धंधा खराब कर दूं, तो ग्राहक मेरे पास आ जाएंगे। अगले दिन दीपक सुरेश के पास जाता है।
अरे सुरेश भाई, तुम्हारा चिकन तो लाजवाब है। जरा सिखा दो कैसे बनाते हो। पहले 7 काम किया फिर चला गया, अब सीखने आया। नहीं भाई, बस थोड़ा सुधार करना है। ग्राहक कहते हैं तेरे जैसे स्वाद नहीं बनता। सुरेश ने उस पर भरोसा किया और कहा, चल तेरे ठेले पर सिखा देता हूँ। सुरेश दीपक के ठेले पर चिकन बना रहा है। दीपक चुपके से उसके ठेले में कुछ पैकेट छिपा देता है, पुराने सड़े हुए मांस के। अगले दिन दीपक पुलिस को फोन करता है। साहब, वो सुरेश सड़ा हुआ मांस बेचता है। लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा है क्या? चलो, मैं कुछ ही देर में वहां पहुंचता हूं। पुलिस पहुंचती है, तलाशी लेती है, पैकेट मिलते हैं। तो यही है तेरा काम? लोगों को खराब मांस खिला रहा था तू? साहब, मैं नहीं जानता ये पैकेट यहाँ कैसे आए। चल थाने चल। सुरेश को गिरफ्तार किया जाता है। दीपक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब दीपक के ठेले पर भीड़ थी, हंसी थी और नोटों की खनक थी। वो सोचता था, देखा सुरेश, अब मैं बन गया लालची चिकन वाला। लेकिन धीरे धीरे ग्राहकों ने कहना शुरू किया, भाई पहले जैसा स्वाद नहीं आ रहा, मसाले में कुछ गड़बड़ है। तुम लोगों की जुबान ही बिगड़ गई है। लोग एक दूसरे को देखते हैं। कुछ ग्राहक वापस जाते हैं। जो भी दीपक के ठेले पर आता, कुछ निराश होकर लौट जाता। पर दीपक को अपने लालच की परछाई नजर नहीं आ रही थी। सुरेश थका हुआ जेल में बैठा है। दीवार पर हल्की रोशनी पड़ रही है। सुरेश, तू कहता है किसी ने तेरे ठेले में कुछ रखा था। कौन था वो? सुरेश थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, दीपक, वही जिसने मेरे साथ काम किया था। पुलिस को बात कुछ समझ नहीं आई, पर शक के धागे कहीं न कहीं दीपक की तरफ जा रहे थे। अगले दिन पुलिस सादे कपड़ों में आता है, सामान्य ग्राहक की तरह। भाई, एक मसालेदार चिकन देना। वैसे तू तो बड़ा नेक निकला। सुरेश को पकड़वा दिया ना? दीपक का चेहरा हल्का सा पीला पड़ जाता है। हाँ, मैं ही था जिसने बताया था, क्योंकि मैं ईमानदार आदमी हूं ना। पुलिस चुपचाप चिकन खाता है, मगर उसकी नजरें दीपक के हाथों और ठेले पर घूम रही हैं। पुलिस को दीपक की आंखों में छिपा डर साफ दिखा। उसे बस सबूत चाहिए था, और अब वो मिल चुका था। अगले दिन सुबह पुलिस वर्दी में आती है, भीड़ जमा होती है। दीपक, चल थाने चल। तेरी सच्चाई अब सबके सामने है। भीड़ चौंक जाती है। कुछ लोग फुसफुसाने लगते हैं। अरे, असली गुनहगार तो ये निकला। कितना अच्छा बनता था ये। थाने का दृश्य, दीपक रोता हुआ सिर झुकाए बैठा। क्यों दीपक, अब तसल्ली हुई? मुझसे गलती हो गई सुरेश, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। बता दीपक, वो सड़े हुए पैकेट तूने ही रखे थे ना? हाँ साहब, मैंने ही रखे थे। मैंने सब झूठ बोला था। मैं ही दोषी हूं। साहब, मैं इसे माफ करता हूँ। लालच आदमी को अंदर से जला देता है। इससे ज्यादा सजा और क्या होगी? पुलिस सिर हिलाता है। दीपक जमीन की ओर देखता है। पुलिस सुरेश के कहने पर दीपक को रिहा कर देती है। अगली सुबह नई शुरुआत। सूरज उगता है, सड़क पर ताजी हवा। दोनों पुराने ठेले के पास खड़े हैं। नई जगह, नई मुस्कान। सुरेश, क्या मैं फिर से तेरे साथ काम कर सकता हूं? इस बार ईमानदारी से, सिर्फ ईमानदारी से। ठीक है दीपक, लेकिन याद रख, अब चिकन से ज्यादा
ईमान का स्वाद बेचना है। दोनों हंसते हैं। ठेले के बोर्ड पर लिखा है सुरेश और दीपक का ईमानदार तंदूर चिकन। दोनों ने फिर से ठेला लगाया। अब ग्राहकों की बातें कुछ यूं थीं। सुरेश और दीपक का चिकन तो बस ईमानदारी की खुशबू से भरा है। कभी दीपक लालची चिकन वाला कहलाता था, आज लोग उसे ईमानदार दीपक कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे ड्रीम कार्टून एस के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा है जज्बात, सच्चाई और इंसानियत का अनोखा रंग। तो चलिए अगली कहानी में मिलते हैं ड्रीम कार्टून एस के साथ, जहां हर कहानी कुछ सिखाती है।